बचाना, हुई कर बाहर घर से तो समझो विक्रमादित्य काटेगा सरखंड घर से। रामबली पूरी इज्जत मां मर्यादा में घुसेर दी। इसे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। यार यहाँ चुल्लू भर पिए का नहीं हुआ था, डूब के को मरी हो। हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गए। और दोनों जने कजरी पोत कहा क्या कहा सालिब? हमका कजरी पोत ले। हट नालायक। रामबली बता ये हमारे राज की पिंगला रानी है, घोड़न के लगे का करे आई और महाराजा भरथरी की ये पत्नी है। बताओ। और घोड़सालों में आकर अस्पाल से प्यार कर रही है। अफसोस की बात है। बताओ। अरे औरन से कहीं लेती का? भाभी साहब देवर जी, ये बोलो तुम किसके आर्डर से यहाँ आई हो कि अस्पताल ने बुलाया या खुद ही चली आई हो घोड़सालों में? क्या बताऊं, मैं खुद आई हूँ। खुद आई हो? हाँ। तुम घोड़सालों में आई हो? तुम महाराज भरथरी की रानी हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? क्या तुम्हारा दिल भैया से नहीं भरता जो घोड़सालों में आई हो? बताओ। घोड़न के लगे आई क्यों नहीं बोलती हो? भैया से दिल नहीं भरता? हाँ, घोड़न के लगे का करे आई है? लेकिन रामबली घोड़सालों में हम 4 लोग हैं। हाँ। अस्पाल, रामबली, विक्रमादित्य, पिंगला रानी। ये 4 आदमी के अलावा 5वें को ये राज मालूम नहीं होना चाहिए। हम तो बता दे। किससे बे? पूरे गांव बता। कदम तुम्हारा बहुत ही नहीं, ये राज 4 आदमी के अलावा 5वें को नहीं मालूम होना चाहिए। ये बोलो तुम यहाँ घोड़सालों में रहोगी या राजमहल जाओगी? और ये 4 आदमी के अलावा 5वीं को ये राज नहीं मालूम होना चाहिए। अगर महाराजा भरथरी को ये राज मालूम होगा तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे, याद रखो। ठीक है देवर जी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं चाहूंगी, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। क्या कर रही हो? गंदे कपड़े में दे दो ना। दे दो ना। कपड़े मेरे किसी नहीं हो। छोड़। अरे इसलिए ये गंदे ने धुलना है ना। हम धुल लेंगे। मैं बचपन से धुली, तू अभी धुल लूंगी ना। एक गलती हो जाएगी तो देवर माफ नहीं करोगे क्या राजा? रामबली आज तक माँ कपड़ा नहीं धोना मामला यूं समझ ले। ये कपड़ा मेरे क्यों ले लिया? मैं तो जा मामला गड़बड़। चलो अच्छा यहाँ से चली जाओ चुपचाप राजमहल, हम जा रहे हैं। विक्रम, तूने मेरे प्यार में आकर, मेरे हंसते खेलते प्यार में आकर तूने मेरी बिगड़ डाला है। अगर तुझे विक्रम से भी कर्मी न बनाया तो मेरा नाम पिघल। अरे बादी, क्या बात है? अरे महारानी जी क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? बांधी बोलिए। सारा खेल खराब हो गया। क्या? हाँ बांधी, सारा खेल खराब हो गया। हाँ। मेरा तो बनाया काम चौपट हो गया। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ जी, क्या हो गया? देवर जी हमारे जान गए। क्या है आपके देवर जी जान गए? अब बोल कैसे काम चलेगा? अरे महारानी जी, अगर ये खबर महाराज के पास पहुंच जाएगी, हमें भी फांसी हो जाएगी, आपको भी। इसीलिए एक काम कर, तू यहाँ से जा। कहाँ? सबसे पहले जा। हाँ। एक काम करना। क्या है? यहाँ से जाओ। हाँ। हमारे दरबार का एक नगर सेठ उज्जैन नगर में रहता है। अच्छा। उसको बुला के लाओ। हाँ। जिससे वो हमारा काम बना लेगा। अच्छा। लेकिन वो तो ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, इनका क्या करोगी? किनको? अपने देवर का। अरे उनको मैं जो करूंगी वो सब करूंगी। मैंने जो मैं कहती वो काम करना। क्या कह रही हो, बोलिए। हाँ। सुनो हमारी बात, सुनाइए। नगर से हमारी बात सुनिए और अच्छा, अरे बुला लाओ तुम यहाँ पर और कर करके जे
और करके तुम ये गौर, और उसे तुम जल्दी यहाँ बुलाए, और बातें उससे ऐसी करेंगे, लेंगे झूठी। और उसे प्यार के जाल में सीधे, अरे ऐसे लेके फंसाई। अच्छा, कचहरी और महाराज की, और देंगे झूठी। देखो, रिखिया से जाओ और नगर सेठ को बुलाओ, और फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, कैसे? अगर उसको बुला लाएंगी, वो यहाँ से महाराज जी से झूठी गवाही दे देगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, बुला के ला रही हूँ। नहीं, न जाने अगर महाराज जी जान जाएंगे, हमें तुम्हें सूली में चढ़ा देंगे। ठीक है, जा रही हूँ। अरे नगर सेठ दादा, अरे कौना भैया? अरे दादाजी, हाँ आइए, बहुत जरूरी काम है। अरे भैया कहूँ काम? अरे आपको महारानी जी बुला रही हैं। का बेटी चना तौले कहा कि बेर्रा? अरे नहीं, यहाँ आइए, कोई काम है। काम है? हाँ, आप आइए, आपको महारानी जी महलों में याद कर रही हैं। जल्दी आइए, आते हैं। आए रहे आए। ठीक है, आइए। अरे सुरपुर गईले ना, अरे सुरपुर गईले ना, के रामा सुरपुर गईले ना, के भैया सुरपुर गईले ना, ओ रामा सुरपुर गईले ना, के हमारे देशवा के है पुजारी मेहरे सुरपुर गईले ना, के हमारे देशवा के है पुजारी मेहरे सुरपुर गईले ना। देश के खातिर नेहरू जी ने तजे अपने प्राण, देश के खातिर नेहरू जी ने तजे अपने प्राण। विकल्प है सब भारतवासी, विकल्प है सब भारतवासी, राज नरिया नारी नेहरू सुरपुर गईले ना, के हमारे देशवा के है पुजारी। वो हमारे देशवा के पुजारी। अरे नगर सेठ दादा, नमस्ते। का बात है? चना तौले का कि बेर्रा? चना? अभी तो चना बोए जा रहे हैं। एक बात बताई, क्या तेरे जियो तो घर में भुलाया? क्या? तेरे जियो घर में भुलाया, खाली बटखरा लाए।
को बुलावा। चलिए आपको महारानी जी बुला रही है। महारानी जी? हाँ महारानी पिंगला जी बुला रही है। अच्छा ठीक है सुनो। अरे महारानी जी आपके सामने नगर से दादा हाजिर है। खुश रहो नगर से। महारानी जी क्या बात है? और आज अचानक नगर सेठ को बुलाने का कारण बताओ। कुछ गल्ला पानी तौले का ये बोलो आए? तुम अच्छे हो? हाँ हम अच्छे हैं। तुम्हारा परिवार अच्छा है? सब बढ़िया खुशहाल है। किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? आपकी दुआ से कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है ना? या बताओ चना तौले का नहीं बेर्रा तौले का नहीं फिका जोंधरी तौले का नहीं। फिर काहे को बुलायु है? सुनो हम बताते हैं जो करना है तुम्हें। करोगे? हाँ करे लायक हो तो करो, न करे लायक हो तो महारानी अब का कि नगर से तुमको मेरा और करना है एक काम। कौन सा? अरे अगर तुम्हें ने किया तो दूं काफी। दरबार? हाँ। और अरे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्या हुआ? अरे विक्रमादित्य अरे खिलाफ तुमको अरे झूठ गवाही। अरे कैसी बातें करती हो? अगर उधर तुमने किया सूली पे चढ़ना होगा हमको? अगर तुमने हाँ नहीं किया तो तुम्हें सूली चढ़वा दूंगी। आप कैसी बातें करती इसी हो? वक्त महाराज जी को भी भरथरी को फोन करूंगी। महारानी जी हाँ आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते इस हो। बात की हमारे दरबार के नौकर हो, हमारे राज्य में उज्जैन नगर के नगर सेठ हो, प्रजा हो हमारी। महारानी जी सुनो बोलो। और अगर गुजर तुमने क्या सूली पे चढ़ना होगा, अगर नहीं और ऐसा किया तो तुमको मरना। तुमको एक छोटा सा काम है महारानी जी। आप अगर ये मेरा काम कर दोगे ना, हाँ। तुमको सोने के घड़े इनाम में दूंगी। महारानी जी आपको शर्म आनी चाहिए कि विक्रमादित्य के खिलाफ झूठी गवाही दे मुझसे दिला रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि कितना सुंदर तुम्हारा देवर है जो आपको माँ के जैसा मानता है और फिर भी उस पे झूठा इल्जाम लगा करके और उसे झूठी गवाही दे करके तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ? हम जो कहती हैं उसे सुनो। क्या कहना, कुछ कहना चाहते हो? महारानी जी क्या कहना है? कहना यही चाहता हूँ कि मैं झूठी गवाही विक्रमादित्य के खिलाफ कभी नहीं दूंगा। तो झूठी गवाही नहीं दोगे? मुझे सूली में चढ़वा दो या मुझे फांसी दिला दो, लेकिन मैं झूठी गवाही, वो भी इस उम्र में हरि भजन करने वाला। तेरी ना सो जा पदोड़ा। सुन ले। अरे बाती क्या हुआ दादाजी? पकड़ के ठाड़ कर, उठिए। पकड़ के ठाड़। अरे दादाजी अगर आप झूठी गवाही दोगे तो आपको सोने के घड़े दिलाऊंगी। तलाई ले जा मोरे चक्कर मना पर कहे पगली सोच विक्रमादित्य कितने अच्छे हैं। राया उनके नाम की जय जयकार करती है। अच्छा। इतने स्वभाव के सुंदर है और उनके खिलाफ झूठी गवाही देगी? तू पागल हो गई? अरे तुम्हें झूठी गवाही देना है, हम न अगर नहीं दोगे ना
तो महारानी तुम्हें मार डालेगी। हम झूठी गवाही न देव न देव न देव न हराम देव। खोर। अरे दादाजी कहे ठाड़े ठाड़े मारुआ ऐसे नहीं मारो। दे झूठी गवाही दे दो। दे दे देहो हाँ दे मैं भी दूंगी। तू दे हाँ। कितने टाइम दे हे, कल 10 बजे दरबार में। 10 बजे चलो ठीक हम गवाही दे दे। इससे बताइए क्या कहना है। कहना क्या है? का कहना है? ये अपनी लट्ठी संभाल। हाँ ये लट्ठा है। जहाँ से जाना है हाँ तुम्हें महाराज जी के दरबार हाँ और उनके पैरों में जाके गिर पड़ना। फिर कहना हाँ। महाराज जी हम तो मर गए। हम तो जिंदा ठाड़ है। अरे झूठ झूठ बोलना है, झूठ कहना है। ये लो झूठ का हाँ झूठ बोलना है। हम तो अच्छा बहन से मारे डारा था। झूठ बोलना है। कहना महाराज जी हम तो मर गए। हाँ। महाराज जी बोलेंगे हाँ नगर सेठ तुम क्यों मर गए? फिर तुम कहना महाराज जी हाँ आज से हम तुम्हारी राज्य में नहीं रहेंगे। वो कहेंगे क्यों? हाँ। किसी ने तुमको कुछ कहा? हाँ किसी ने तुम्हें कुछ डांटा? तुम क्यों नहीं रहोगे हमारे राज्य में? तुम कहना महाराज जी हम इसलिए तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे जो आपके छोटे भाई विक्रमादित्य है हमें शाम सुबह मिलते हैं और रास्ते में टोकते हैं। क्या नगर से अपनी बहू को मेरे घर रोजाना शाम सुबह भेज दिया कर, नहीं तो तेरा सर तेरी लठ से फोड़ दूंगा। इसलिए हम तुम्हारी राज्य में नहीं रहेंगे। आज तक तुम्हारी राज्य में ऐसा नहीं होता था, आज से हम नहीं रहेंगे। महाराज जी कहेंगे इसी तरह देना है गवाही। महाराज जी कहेंगे नगर से तुम जाओ यहाँ से, कल सुबह 10 बजे कचहरी में आना। इधर हम कचहरी में आ जाएंगे, उधर से तुम आ जाना, गवाही हो जाएगी और क्या तुम्हें सारा इनाम मिल जाएगा। इसी तरह काम बना लेना। आपके लड़के बच्चे भूखा नहीं मरेंगे। आयश से रहना बड़े बड़े मकानों में। तुम्हारा लड़का क्या तुम्हारा लड़का है? हाँ बे कुंवारे हो का? चलो ठीक ठीक है आप जाइए। चलो फिर हम जाए। ठीक है जाइए। अरबानी बोलिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ कोप भवन। हो सकता है आज महाराज जी आएंगे और महाराज जी आए तो बता देना महारानी जी कोप भवन गई हैं। ठीक है आप जाइए। ठीक है जाइए आप यहाँ काम मैं बना लूंगी। क्या बताऊँ महाराज जी का आने का समय हो गया। मैं ड्यूटी दे रही हूँ। महाराज जी आते होंगे। अरे महाराज जी आप आ गए। बांधी कैसे आना हुआ भाई? अरे महाराज जी आप तो राजमहल आए हो। ये बोलो महारानी जी नजर नहीं आ रही कहाँ? अरे महारानी जी तो यहाँ है नहीं है। वो तो कोप भवन गई हुई है। क्या कहा बांधी? हाँ महारानी कोप भवन? हाँ वो कोप भवन गई हुई है। वो किस लिए? मुझे कोई काम नहीं बताइए। बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, कोप भवन गई है। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई काम नहीं बताइए। न जाने कैसे घबराहट बात कर रही है। इतनी घबराई हुई है। ठीक है बांधी तुम यही ठहरो, मैं इसी वक्त कोप भवन जाता हूँ। ठीक है आप जाइए कोप देखता हूँ भवन। महारानी जी को। ठीक है कैसे रहा चेहरा तेरा, अरे नागिन गुल। चमक रहा चेहरा
स्वामी आप मुझसे दूर रहिए, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रह गई। दूर रहे? हाँ स्वामी। अरे खड़ी हो जाओ, क्या बात है बोलो। मैं कहते हूँ दूर रहो, मैं आपके काबिल नहीं रही। आखिर किसी लिए दूर रहे? और सताना मुझको मुझको, अरे रहो दूर महल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। नहीं स्वामी, क्या अचानक मेरे कमरे में बिखराया और चपक करके उसने सितम यूं है करती हो। मेरा छोटा भाई ईमान का सच्चा है, पढ़ा लिखा है, कोई कबार में से हाँ, का दूध में गड़वा कर जाना थी का तुम्हारे बड़े सच्चा है ना। आज तक मैं बचपन से मैं भी तो उसे खिलाई पिलाई पढ़ाई लिखाई। हाँ। आज वो जवान हो गया है, उसकी कुछ फिक्र नहीं है, कहीं हमारे पास कहीं किसी के पास इधर उधर मुंह मारता है। प्यारे पिंगला, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है तो पेश करो। गवाह? गवाह जानना चाहते हो? हाँ बुला। पहला गवाह और पहला सबूत ये लो, मैं तुम्हें देती हूँ।
क्या सबूत है तुम्हारे पास? और पिया पहचान तो कर लो जरा, और फेटा कटारी पहचान तो कर लो जरा फेटा कटारी की, अरुणी की है नहीं या कि तुम्हारे ब्रह्मचारी। देख लिया ये फेटा कटार तो विक्रमादित्य के है प्रिय। और सबूत जानना चाहते हो? और क्या सबूत है? जाओ जाके बांदी से पूछ लो जाके। बांदी, क्या बात है महाराज जी? शिवल, हाँ महल में बोलिए। रात 12 बजे कौन आया? यहाँ हाँ, ठीक है महाराज जी, मैं बता रही हूँ। बताओ, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलूंगी, मैं गंगा कसम खा के कह रही हूँ, मैं सच बोलूंगी। आज रात 12 बजे महारानी जी महल में आराम कर रही थी, तभी आपके भाई विक्रमादित्य आए। उन्होंने पूछे, ए बाल्दी, ये बोल मेरी भाभी कहाँ है? मैंने बोली महारानी जी तो आराम कर रही हैं। उन्होंने गए और महारानी जी को पकड़ लिए, पलंग में दबोच लिए। महाराज जी, जब महाराज जी चिल्लाई, बाल्दी बाल्दी बचा, महाराज जी जब मैं बचाने के लिए गई, महाराज जी को छोड़कर मेरी तरफ भाग गए। अगर मैं भागने जाती ना तो मेरी भी इज्जत लूट लेते। सचो वो कहे, अरे वो तू कहे, वो हवा जीवा, अरे पहले से अरे दोनों जने कर रखी एक रखी हो। अरे महाराज जी, आपके भाई है, आप इसलिए नहीं मान रहे हो। अभी यही कोई जो यहाँ की कोई प्रजा होती ना, आप तुरंत उनकी बात मान लेते। अच्छा अच्छा, खैर ठीक है, और तुम्हारी बात सत्य है। तो कल सुबह महारानी पिंगला और बांदी, तुम दोनों लोग कल सुबह 10 बजे कचहरी में हाजिर होगी। ठीक है, हम कल सुबह 10 बजे हाजिर हो जाएगी महाराज जी। हाँ, कल फैसला 10 बजे करूंगा इसका। ठीक है, जा सकती है। चलिए आओ महारानी, चले, कल सुबह 10 बजे चलना है। ठीक है, आओ। अब मुझे भी चलना चाहिए कि महारानी ने कहा है पिंगलक नगर सेठ तुझे झूठी गवाही देना है। अब मेरी मजबूरी है, इनकी रियासत मैं नाराज करता हूँ। अगर झूठी गवाही नहीं देता हूँ तो ये मेरे लड़के और बच्चों को कोलू और पत्थरों में पिरा देगी। मुझे झूठ बोलना ही इस वक्त मेरे लिए भलाई है। चलो, महाराज की कचहरी लग गई होगी और मुझे विक्रमादित्य के खिलाफ झूठी गवाही देनी चाहिए। चलता चली, महाराज कचहरी बैठे। अरे लगनिया लगाओ, राम मिली है जरूर।